मेरे ईश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज का आराधना में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी, मैं अभी इधर प्रार्थना में बैठकर इस सुबह में मैं प्रभु से बोला, प्रभु आपके लोगों के लिए मैं क्या वचन बताऊं, क्या वचन ये आराधना में आप हमारे लिए रखे हैं। तब मेरे मन में मैं सोच रहा था, अचानक से परमेश्वर की आत्मा यही वचनों को मेरे दिल में डाला है। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। अभी थोड़ा समय के लिए आप लोग बहुत ख्याल से, भय भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, कोई बच्चे लोग डिस्टर्ब करेंगे तो भी उन लोगों को थोड़ा शांत करके आप लोग प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर आइए। परमेश्वर की आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें आपसे बात करेंगे। मैं फिर भी ये वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों को पुस्तक 4 अध्याय का 14, 15, 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम लोग से बात करेंगे। आज का मनन यही है, आज का विषय इन वचनों से हम लोग यही मनन करने जा रहे हैं। हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हालेलुया। हम सभी लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध करके आना है। प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास हम लोग अपना विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम प्रभु के पास आना है। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। इन दिनों में ये बातों को बहुत ख्याल से हम लोग रखना। इन दिनों में बहुत सारे प्रभु के लोग कुछ दिनों तक आते हैं और प्रभु में रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो लोग प्रभु से दूरी भी हो जाते हैं, या चर्च में आते जाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का अंदर में उतना हिम्मत नहीं है प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए, या प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु को निकट आने के लिए हिम्मत नहीं होता है। या कोई लोग प्रभु में आने के बाद भी कुछ पाप में गिर जाते हैं, या हम ही लोग, मैं आपका और मेरे बारे में बात करते हैं, इतना दिन प्रभु में होने के बाद भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमें अधिकतर हम लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग को वो हिम्मत नहीं आता है ताकि हम प्रभु के पास और भी करीब में आ जाए। हमारा जो पाप जो है, हमारा जो निर्बलता, क्षमा करिए, हमारा जो पाप है, हमारा जो अधर्म है, हमारा जो कमी गट्टियां जो है, प्रभु के पास, प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए हमें एक रुकावट के रूप में बन जाता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पुराना नियम में हम लोग पढ़ सकते हैं, महायाजक लोग थे। जैसे इन दिनों में पास्टर लोग हैं, वैसे पुराना दिनों में, पुराना नियमों में
हमारा पूर्वजों को समय में बाइबल में पुराना नियम में ऐसे लिखा है, याजक लोग प्रभु का सम्मुख में आराधना करने वाले लोग थे। प्रभु का आराधना भवन में या प्रभु का वो वाचा का संदूक जो भी रखा जाता था, वो टेंट में परमेश्वर का आराधना होता था, परमेश्वर की महिमा हो। वहां सेवा करने के लिए याजक लोग और महायाजक लोग थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का भवन में भी हो, प्रभु का वाचा का जो संदूक कहाँ रखा जाता था, उसी में हो, वहां प्रभु के लोग आराधना करने का नियम कुछ अलग था। याजक महायाजक क्या करेंगे, ये अनुग्रह का सिंहासन, ध्यान से सुनिए, सारे लोग आज जैसे चर्च के अंदर में जाते हैं वैसे उन दिनों में नहीं होता था। उन दिनों में आराधना का तरीका कुछ अलग था। हमें तीन अलग अलग जहां आराधनालय में था, चर्च में आराधना का भवन में तीन अलग अलग जहां था। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। पहला जहां में सारे लोग जाकर खड़े हो सकते हैं। दूसरा जहां में अंदर में सारे याजक लोग जो सेवा करते हैं वो लोग जा सकते हैं। तीसरा जहां उसका बोला जाता है महान पवित्र स्थल है, होली ऑफ होली इंग्लिश में बोला जाता है। बहुत महान पवित्र स्थल के अंदर में महायाजक केवल जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, साल में एक बार केवल वो महायाजक वो महापवित्र स्थल के अंदर में जाएंगे। वहां अनुग्रह का सिंहासन रखा जाता है। वहां अनुग्रह का सिंहासन से वो महायाजक जाकर वहां प्रार्थना करते हैं। वो क्या प्रार्थना करेंगे, वो सारे लोगों को क्षमा के लिए, सारे लोगों को आशीष के लिए एक जानवर को बलि चढ़ाकर वो खून को लेकर वो महापवित्र स्थल के अंदर में जाके उन्होंने पाप के लिए प्रायश्चित भी करेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, अपने लिए भी क्षमा मांगेंगे, सारे लोगों के लिए भी क्षमा मांगेंगे, आशीष का प्रार्थना करके वो महान पवित्र स्थल से बाहर आकर लोगों को आशीष करेंगे। मैं विश्वास करता हूं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगा। लेकिन नया नियम में इधर आने के बाद इब्रानियों को पुस्तक में इब्रानियों को जो लेखक जो प्रभु के आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति ने लिखा है, उन्होंने यही बोला, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हालेलुया। अभी महायाजक को केवल नहीं बुलाया जाता है। पुराना नियम में महायाजक एक व्यक्ति केवल साल में एक बार वो महान पवित्र स्थल के अंदर में जाकर वो परमेश्वर को आराधना करके, क्षमा मांग करके, आशीष मांग करके बाहर आकर लोगों को आशीष करता था। लेकिन अभी आमीन वचन बताता है, आओ हम मतलब सारे विश्वासियों को, जो लोग यीशु मसीह को अपना दिल में ग्रहण किया, यीशु मसीह को लहू के द्वारा जिसके पाप धोया गया, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उन सारे लोगों को, मतलब आपका और मेरे को, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की आत्मा ने, आमीन, परमेश्वर की वचन ने हम सारे लोगों को वो अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम सभी लोगों को बुलाता है। आमीन। जो अनुग्रह और दया महायाजक को केवल दिया गया था, वो अनुग्रह में मैं और आप भी सहभागी हो गया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रस का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 9वां वचन को मैं पढ़ूंगा। पर हम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। पत्रस ने अपना पत्री में ऐसे लिखा है,
विश्वासी लोगों को पहचान के बारे में लिखता है। मतलब आप कौन है। आमीन। इधर में जो मम्मी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, वचन सुन रहे हैं, भैया लोग सुन रहे हैं, या जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आमीन, हम सभी लोगों के बारे में प्रभु का वचन क्या बताता है? तुम एक चुना हुआ वंश है और राज पदधारी याजकों का समाज है। राज पदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग है और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु का महिमा को प्रकट करने के लिए मैं और आप चुना हुआ वंश है, मैं और आप राज पदधारी याजकों का समाज है, मैं और आप पवित्र लोग है, मैं और आप परमेश्वर का निज प्रजा है। हमें परमेश्वर का महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ऐसे हमारा हमें परिस्थिति को बदल दिया है। जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आए, जिस दिन यीशु मसीह हमारे पास आए, उस दिनों से हमारा परिस्थिति को हमारा परमेश्वर ने बदल दिया है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, थोड़ा ख्याल से ध्यान से सुनिएगा। हमारा विषय यही है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर हमें आए। पुराना नियम में जो भी लोग थे, पुराना नियम में मूसा का व्यवस्था को पालन करने वाले पुराना नियम के लोग, जितने भी लोग थे, उन सारे लोग वो अनुग्रह के सिंहासन के पास वो लोग नहीं जा पाते थे। उन लोग के अंदर में डर था, क्योंकि कोई महायाजक के बिना कोई जाएंगे तो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे तो मर जाएगा, डर था। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के वजह से, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें जो भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को वो अनुग्रह दिया गया है। अनुग्रह का सिंहासन के पास आने के लिए परमेश्वर हमें द्वार को खोल दिया है। जो दीवार मेरे को और हम लोग को बीच में था, हमें परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार था, हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आने नहीं देता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। वो बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया है, वो मार्ग को प्रभु जी ने खोल दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हम सभी लोग को बुलाता है, अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर आओ। ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी हो, जैसे भी हो, या मेरे परिस्थिति जैसे भी हो, मैं जिस परिस्थिति में भी हो, हालेलुया, हम मनुष्य लोग हैं, हम अनेक विषय में हमें गिर जाते हैं, लेकिन एक बात हमारे लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य है, आपके लिए भी सत्य है। ध्यान से सुनिएगा। हमें परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। आमीन। परमेश्वर का दया का जरूरत है और परमेश्वर का आमीन सहायता का जरूरत है। बाइबल बताता है वो अनुग्रह पाए, वो वचन को मैं पूरा पढ़ूंगा। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ध्यान से सुनिए। हर एक प्रभु के दास दासियों को या हर एक मनुष्यों को परमेश्वर का दया और परमेश्वर का वो अनुग्रह का जरूरत है। परमेश्वर का दया, आप लोग याद रखना, याद रखिएगा, परमेश्वर का वो महान दया का जरूरत है और परमेश्वर का वो महान अनुग्रह का जो जरूरत है। वो अनुग्रह का मतलब, अनुग्रह के बारे में क्या लिखा है? वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हमारा आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा परमेश्वर जो भी लोग प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, उन लोग को पहले दया करते हैं। दयालु परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पहले दया करते हैं, उसके बाद हमारा परमेश्वर ने अनुग्रह भी करते हैं। अनुग्रह के बारे में बाइबल बताता है आवश्यकता के समय हमारे सहायता करें।
हालेलुया। मेरे यीशु की महिमा और स्तुति हो। आमीन। आपको जिस वक्त में, जिस समय में जैसे मदद करना है प्रभु केवल जानता है। आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको परिवारों को संभालने के लिए, आपको बाल बच्चे को संभालने के लिए, काम धंधा में आशीष करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया का जरूरत है। वो दया और परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे आवश्यकता में काम करके, आवश्यकता का समय में हमारी सहायता को परमेश्वर ने करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमें एक बार मेरे बहन जब बहुत छोटी बच्ची थी, 3 क्लास में पढ़ रही थी, उस समय मेरे बहन का एक पेट में बहुत बड़ा दिक्कत, दर्द हो गया है। डॉक्टर के पास, लोकल हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने उनको देखकर बोल दी है, जो डॉक्टर मैडम थी उन्होंने बोल दिया इनको ज्यादा दिक्कत है, इनको बड़ा हॉस्पिटल में ले चलिए। बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर, वो सिटी में जो हॉस्पिटल था, वो डॉक्टर ने बताया आपको बेटी को ऑपरेशन करना है। मेरे मम्मी पापा डर गया। वो लोग उस समय नया विश्वासी लोग थे। आमीन। वो लोग ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिए। वो लोग बोला बेटी है, इनको ऑपरेशन करेंगे तो भविष्य में क्या दिक्कत हो सकता है, ऐसे वो लोग डरने लगा, ऑपरेशन नहीं किया है। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। लेकिन उधर में वो लोग, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना तो इधर रखिए, नहीं तो ले चलिए इनको, क्योंकि इन्होंने बचेगा नहीं। तब उधर ही एक नर्स आकर, मेरे मम्मी पापा तो सब लिख कर दे दिया हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, इधर नहीं रखेंगे, सब बोल करके वो लोग निकल कर आने लगा, शुरू हो गए, सब आने का तैयारी कर रहे थे। उस समय एक नर्स मैडम आकर बोली थी, देखिए डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, आप लोग कृपया डॉक्टर का बात मानिए, ताकि आपको बेटी को उन्होंने अच्छा से इलाज करने पाए, उनका बात मानिए, ऐसे बोला। सो मेरे मम्मी पापा ने बात माने, प्रभु को ऊपर आशा रखकर डॉक्टर से बोला चलिए डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर तुरंत बोला, तुरंत, ध्यान से सुनिएगा, यही आवश्यकता का समय होता है। तुरंत डॉक्टर ने बताया इनको जल्दी एडमिट करिए, सारे बातें इनको तैयारी करिए, ऐसे बोल के डॉक्टर उसी रात में मेरे बहन के लिए ऑपरेशन किया है। मेरे बहन का पेट से कुछ बातों को निकला, कुछ कचरा कुछ निकाल के उसको मम्मी पापा को दिखाया। शायद आज आपको बेटी को ऑपरेशन नहीं किए होंगे तो आपको बेटी कल मरने वाली थी। परमेश्वर की महिमा। ध्यान से सुनिए, आवश्यकता का समय। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन के पास आमीन आएगा तो उनको परमेश्वर ने दया करेंगे और अनुग्रह देंगे, वो अनुग्रह देंगे। आमीन। बाइबल बताता है वो अनुग्रह देंगे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। प्रभु इस सुबह आराधना वेला में आप सभी लोगों को बुलाता है। आमीन। इधर में जो छोटे बच्चे हैं, जो भैया है, जो आप में से कोई लोग सोच कर रहे होंगे मैं एक निर्बल पापी मनुष्य हूँ, मैं एक टूटा हुआ मनुष्य हूँ, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा नहीं हो पा रहा है, कभी कभी गलत निकलता है, कभी कभी गलत सोचा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ भैया मैं प्रभु के पास आ नहीं पा रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आप सभी लोगों को बुलाता है, आओ हम हियाव बांध कर कराओ। हालेलुया। हिम्मत बांध कर कराओ, पूरा बल के साथ आओ, विश्वास के साथ आओ, दृढ़ता के साथ आओ। आमीन। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं बुलाता है, ये कोई मनुष्य का इच्छा नहीं है, कोई मेरे इच्छा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर ने बुलाता है, आओ हियाव बांध करके, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह के सिंहासन के निकट आमीन आमीन हम लोग पहुंचेंगे। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। प्रभु मुझे और आपको इस सुबह आराधना में बुलाते हैं। जितना आप प्रभु के पास आएंगे, आमीन हालेलुया, जितना प्रभु का संगति में आप आएंगे, जितना प्रभु का खोज में आप आएंगे,
उतना दया और आवश्यकता के समय में सहायता करने वाला अनुग्रह आपको मिलेगा। वो दया आपको जीवन में क्या करेगा, आप प्रभु के पास जितने करीब में आएंगे उतना प्रभु का दया आपको जीवन में बढ़ते रहेगा, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। प्रभु का दया और प्रभु का अनुग्रह आपको जीवन में बढ़ता रहेगा। हालेलुया। आपका अंदर में जो कमजोरी व्यक्ति है, निर्बल पापी मनुष्य है, वो निर्बलता को प्रभु जी ने दूर करेंगे। वो कमजोरी के प्रभु जी ने दूर करेंगे। आपको टूटा हुआ मन को प्रभु ने बदलेंगे। आपका आंसू को प्रभु ने दूर करेंगे। आपको श्राप को प्रभु जी ने दूर करेंगे। आपको रोग को प्रभु जी ने दूर करेंगे। आपको जीवन में अनेक प्रकार का जो समस्या आपको सताता है, उन सारे बातों के परमेश्वर की आत्मा दूर करेंगे। हालेलुया, आमीन। हम लोग दूरी में रहेंगे तो ये संभव नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु की आत्मा, प्रभु की प्रेम आपको बुलाता है। जैसे मुर्गी ने अपने बच्चे को अपने पंखों तले छिपाने के लिए आमीन बुलाता है, हाँ वो मेरे पास ऐसे बुलाता है, विचार करता है, तरसता है अपने बच्चे को ऊपर, जैसे माता अपना बच्चे को ऊपर तरसती है। हालेलुया। वैसे प्रभु ने इस सुबह आराधना वेला में हम सारे लोगों को ऊपर तरसता है। प्रभु जी आपका और मेरे को अपने पास बुलाता है। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। आप और मैं जब प्रभु के पास हियाव बांध कर प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास जब आएंगे, तब परमेश्वर ने हमें दया से और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें भरेंगे। हालेलुया। हमें इस सुबह आप एक निर्णय के साथ ही आराधना से उठना है। आप एक विश्वास के साथ आराधना से उठना है। मैं और भी आमीन प्रभु के सिंहासन के पास और भी निकट में जाऊंगा। हालेलुया। मेरे तमिल भाषा में एक गीत है, भक्त ने ऐसे गाता है, हे परमेश्वर मेरे मेरे लिए दुनिया में एक ही इच्छा है, वो इच्छा वो है मैं आपका अनुग्रह के सिंहासन के पास और भी करीब में आ जाऊंगा। एक पुरानी गीत था, आमीन। उनका इच्छा था। वो गीत जब मैं गा रहा था, मैं सोचा प्रभु कितने अच्छे अच्छे प्रभु के लोग आमीन हमारे सामने रह कर आपका महिमा में प्रवेश किया है। मेरे ईश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आपको भी इधर में जो भी लोग गांव में से हैं, जो भी लोग प्रार्थना लाइन में अभी जुड़े हुए हैं, आराधना में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को परमेश्वर की आत्मा बुलाता है, हियाव बांधो, आओ हम हियाव बांध करके आमीन विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हमारा परमेश्वर के पास, हमारे उद्धारकर्ता का अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु का प्रार्थना में, आराधना में, संगति करने में हम लोग आ जाएंगे। आमीन। देखिए, एक समस्या शैतान हमारा जीवन में करता है, हमें हमेशा दोष लगाता है, तुम पापी है, तुम पापी है, तुम निर्बल व्यक्ति है, तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा, तुम्हारा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेंगे, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। शैतान झूठ बोलता है। हालेलुया। हम जो भी हो, हम जैसे भी हो, चाहे हम पापी भी हो, हालेलुया, प्रभु ने आपको बुलाता है। आप प्रभु के पास आते जितना करीब में आ जाएंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आप कमजोरी, निर्बलता, पाप इसको सोच कर प्रभु से दूर हो जाएंगे तो और भी पाप में डूब जाएंगे, और भी शैतान अपना इच्छा के अनुसार आपको भर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की आत्मा आपको बुलाता, हियाव बांध करके आप प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इसके बारे में, इस विषय में मैं कुछ बात और भी मैं बताना चाहता हूँ। क्या आधार है हम परमेश्वर का अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है, तो हम किस हिसाब से आ जाएंगे, किस आधार पर हम लोग आ जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। आमीन। कौन सा भरोसा में हम लोग आ जाएंगे? आमीन। मैं 14 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया, हालेलुया, अर्थात परमेश्वर का
पुत्र यीशु। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया। आमीन। परमेश्वर का पुत्र यीशु। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला विषय, किस आधार पे हम लोग वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। आमीन। हमारा पहला विषय यही है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा महायाजक, हमारा पवित्र यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र, खुदावन सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का ऊपर हम लोग जो विश्वास रखते हैं, वो आधार पे हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा यीशु मसीह बड़ा महायाजक है। याजक, महायाजक केवल नहीं लिखा या याजक नहीं लिखा, महायाजक इसमें बाइबल में लिखा है बड़ा महायाजक है। हालेलुया। ग्रेट हाई प्रीस्ट इंग्लिश में बोला जाता है, बड़ा महायाजक है। आमीन। वो हमारा है। परमेश्वर का वचन बताता है हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया। ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया में जो भी महायाजक लोग रहते थे या याजक लोग रहते थे पुराना नियमों में, वो लोग साल में एक बार अपने लिए भी बलि चढ़ा करके, लोगों के लिए भी बलि चढ़ा करके, हमें अपने पापों के लिए, लोगों को पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए, आशीष मांगने के लिए साल में एक बार केवल वो अनुग्रह का सिंहासन के पास महान पवित्र स्थल में प्रवेश किए हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, वो बड़ा महायाजक है, वो स्वर्ग से होकर गया है। ये दुनिया में हाथों के द्वारा बनाया हुआ वो भवन के अंदर में नहीं, वो पवित्र स्थल के, महापवित्र स्थल के अंदर में नहीं, यीशु मसीह ने वास्तव में निज सच्चा पवित्र महान पवित्र स्थल जो स्वर्ग में है, वहां यीशु मसीह ने, हालेलुया, आमीन, स्वर्ग से होकर गया, आकाश के द्वारा, बादलों के द्वारा यीशु मसीह ने वो महान पवित्र स्थल में प्रवेश किया है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। वो साल में एक बार प्रवेश करने वाले लोग जैसे नहीं, हमें लोगों को बाहर छोड़ करके अंदर जाते थे, वो लोगों के समान नहीं है। वो यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया, हमें भी वो महान पवित्र स्थल के अंदर में जाने के लिए एक मार्ग खोला है। हालेलुया, आमीन। वो यीशु मसीह का ऊपर हम विश्वास करके, आमीन, एक प्रभु के पवित्र दास ने ऐसे बताया, ये परमेश्वर पिता जैसे यीशु मसीह को देखता है, वैसे प्रभु में जो भी लोग विश्वास करते हैं उन सारे लोगों को देखता है। परमेश्वर की महिमा हो। अभी मैं यीशु मसीह में हूँ, मेरे पत्नी यीशु मसीह में है, आप सभी लोग यीशु मसीह में है। अभी मसीह में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को जैसे प्रभु पिता ने यीशु को देखते हैं, वैसे हम लोग को भी देखता है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अनुग्रह के सिंहासन के पास जो स्वर्ग में है, जो महान परमेश्वर के पास है, वो महान परमेश्वर के पास हम लोग कैसे हियाव बांध कर जा सकते हैं, किस आधार पर जा सकते हैं। सबसे पहला विषय है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आमीन, जो बड़ा महायाजक है और जो स्वर्ग में से होकर गया है। हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उस आधार पे हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह खुद बताया, मैं मार्ग और सत्य और जीवन है, यीशु मसीह के बिना और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया, वो किसका मार्ग है? पिता के पास पहुंचने के लिए केवल यीशु मसीह केवल मार्ग है। हालेलुया, आमीन, वही सत्य है, वही जीवन है। हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है तो हम यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास के साथ केवल हम लोग जा सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। आगे क्या लिखा है? तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे।
ध्यान से सुनिए। कल मैं 2-3 दिन पहले मैं कहीं बाहर गए थे, कोई विश्वासी लोगों से बात कर रहे थे, वचन मनन कर रहे थे, शायद बड़ा गांव में वचन मनन कर रहे थे। वहां मैं लोगों से पूछा, हम लोग क्यों यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्यों यीशु मसीह में आए हैं, क्यों यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के लिए हम लोग सताव को बर्दाश्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुनिए, ना चंगाई के लिए, ना कोई आशीष के लिए, ना कुछ और बढ़ोतरी के लिए। ध्यान से सुनिए, ये सब हमारे लिए जरूरत है। चंगाई का जरूरत है, आशीष का जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए बढ़ोतरी का जरूरत है, लेकिन उसके लिए हम यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। हालेलुया, अनंत जीवन के लिए, आमीन, इटर्नल लाइफ के लिए, अनंत महिमा के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, बाइबल वचन में लिखा है, आज हम यीशु के साथ, आमीन, कष्ट उठाएंगे तो, क्रूस उठाएंगे तो, आमीन, सताव को बर्दाश्त करेंगे तो हम यीशु के साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए केवल नहीं, यीशु मसीह के साथ कष्ट उठाने के लिए भी, क्रूस उठाने के लिए भी हमें परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ध्यान से सुनिए, आपको जीवन में कितना भी कष्ट है, दुख है, उपद्रव है, क्लेश है, आमीन, बीमार है, मृत्यु हो, जो भी हो, आप यीशु मसीह पर, आमीन, विश्वास करिए। हालेलुया, आप जो विश्वास, जिस दिन आप यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार किया, हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वो मेरे उद्धार करता है, वो मेरे को मुक्ति देने वाला, पाप से, अधर्म से, श्राप से मुक्ति देने वाला, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। ऐसे जो विश्वास किए ना, वो विश्वास को अंतिम सांस तक मत छोड़िए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया में जो भी लोग है, आमीन, आमीन, सभी लोग को बीमारी आता है। जिसके पास शरीर है, हमें सभी लोग को बीमारी आता है, सभी लोग को जीवन में कष्ट होता है, सभी लोग को जीवन में दुख होता है, सभी लोग को जीवन में नष्ट होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मृत्यु होता है, एक्सीडेंट होता है, सब कुछ सबको होता है। हालेलुया, केवल मसीह लोगों को नहीं होता है, या केवल कोई और लोगों को केवल नहीं होता, सबको सभी होता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। ध्यान से सुनिएगा, शायद हमें परमेश्वर कुछ कष्ट के अनुभव में ले चलेंगे तो भी हम लोग अपना विश्वास को छोड़ना नहीं। हालेलुया, जिस दिन आप विश्वास किए, मैं विश्वास करता मेरे प्रियो, आप लोग को ध्यान इधर उधर नहीं जाना है, परमेश्वर आपसे बात करे। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वो विश्वास को आप मुंह से अंगीकार किए हैं, वो अंगीकार को कभी मत छोड़िए। हालेलुया, इसलिए भक्त ने गाता है, घर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी कष्ट आएंगे तो भी हम लोग यीशु मसीह पर जो विश्वास है, हमें उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि वो विश्वास है हमारा आधार है। हालेलुया, वो विश्वास की आधार पे ही हम लोग प्रभु का अनुग्रह का सिंहासन के पास जा सकते हैं। इस दुनिया में मैं सोच रहा था, मैं कुछ दिनों के पहले मैं सोच रहा था, क्या मसीह लोगों से अच्छे कोई दूसरे धर्म में रहने वाले लोग नहीं है क्या? मैं सोचता हूँ, सच बोलेंगे तो हम लोग से कहीं अधिक अच्छा लोग है दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमें उन लोग के पास कोई पवित्र बाइबल नहीं है, परमेश्वर का प्रेम के बारे में वो लोग उतना नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग से अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा चाल में अच्छा रह रहे हैं, अच्छा चाल चलन दिखाते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तब हम मसीह में आने में क्या फायदा है? मसीह आने, देखिए ये दुनिया में जितने भी अच्छा से रहे, जितने भी बुद्धिमान रहे, भक्तिमान रहे, जैसे भी रहे, लेकिन मुक्ति देने के लिए, मुक्ति
मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, वो पवित्र यीशु मसीह का मार्ग है। हम लोग इसलिए यीशु मसीह में है, हालेलुया। हम लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, महिमा का जीवन प्राप्त करने के लिए, वो कोई हमें सांसारिक बुद्धियों में, हमें सांसारिक जीवन में जो भी लोग नियम बनाते हैं उसी के द्वारा, अच्छा बुरा के द्वारा नहीं, हमें अनंत जीवन यीशु मसीह को जो लोग अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उन्हीं लोगों को जीवन में अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर की महिमा हो। वो विश्वास के आधार पे हम परमेश्वर का अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। आगे 15 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे जैसे परखा तो गया। हमें मेरे जीवन में कई बार ऐसे सोचता हूँ, प्रभु मैं एक निर्बल पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मैं आपके लिए पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, आपके लिए और भी मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, और भी आपका करीब में आना चाहता हूँ, एक जीवंत मसीह जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन अनेक समय जैसे मैं चाहता हूँ प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, वैसे नहीं हो पाता है। शायद आपका जीवन में भी वो सच हो सकता है। लेकिन इधर क्या लिखा है? हमारा महायाजक जो है, हमारा परमेश्वर जो है, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ वो दुखी भी होता है। ध्यान से सुनिएगा। आपका जीवन में कुछ दुख उठा रहा है, आपको निर्बलता में जो दुख उठाते हैं, आपको जीवन में पाप के वजन से, तमिल भाषा में लिखा है पाप के वजन से, पाप की निर्बलता, पाप के वजन से कोई पापों को छोड़ नहीं पा रहा है, या कोई पापों में डूबे हुए हैं, कोई पापों में फंसे हुए हैं। वो पाप में आप लोग हमें उसी में परेशानी है, चाहते हैं उसको छोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, अच्छा होने के लिए, उन्नति होने के लिए चाहते हैं, लेकिन गिरते उठते जाते हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी गिर जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर आमीन आमीन आपको दुख को जानता है, आपको दर्द को जानता है। हमारा महायाजक हालेलुया, वो आपको कष्ट को, आपको अनुभव को, आपको मन की बातों को परमेश्वर जानता है, कोई और नहीं जानता है। आपके मन में जो दुख है, दर्द है, आमीन आंसू है, उसको परमेश्वर की आत्मा जानता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हमारे समान परखा गया है, लेकिन वो निष्पाप निकला। यीशु मसीह का जीवन में भी काफी कष्ट आया, काफी दुख आया, काफी परेशानी आया, काफी आमीन पाप करने के लिए मौका आया, परखा गया है, लेकिन प्रभु ने निष्पाप निकला है। मेरे प्रियो, वो आपको भी मदद करने के लिए तैयार है। आमीन। वो परमेश्वर आपको मन में जो आमीन दिक्कत है, आपको जीवन में जो दलदल है, आपका जीवन में जो आंसू है, जो चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, सही हो जाऊं, इन सारे बातों को, आपका आंसू को, आपको फेलियर को, आपको सारे हमें बातों को प्रभु जानकर ही प्रभु आपको बुलाता है। हालेलुया। मैं भी आपके जैसे कष्ट उठाया, लेकिन मैं निष्पाप निकला हूँ। प्रभु बताता है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो आपको बुलाता है, आप मेरे पास आओ, मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, विश्वास के साथ आओ, मैं आपको दया और आवश्यकता के समय में हमें सहायता करने वाला अनुग्रह को मैं आपको दे दूंगा। हालेलुया। वो अनुग्रह के द्वारा, वो दया के द्वारा आपको जीवन में जो दलदल है, वो दलदल से आप पार हो जाएंगे, आपको कष्ट से आप पार हो सकते हैं, आपको दुख से आप आजादी हो सकते हैं, आपको जीवन में जो रुका हुआ आशीर्वाद
आपको जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपको अपने पास बुलाता है। मेरे परमेश्वर की महिमा हो, मेरे परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे ईश्वर की महिमा हो। मैं एक बात मैं बोलकर मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता मेरे प्रियो। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह में आकर लगभग मैं चर्च में जाकर लगभग 23 साल हो गया है। प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करके लगभग 17-18 साल हो गया है। लेकिन इन 18 साल तक यीशु के पीछे में जाने का एक ही कारण है। ध्यान से सुनिएगा। मेरे बल के बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरे बल, मेरे भक्ति, मेरे शक्ति, मेरे विश्वास, मेरे ज्ञान, मेरे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का शुद्ध दया, परमेश्वर का शुद्ध अनुग्रह है। हालेलुया। वो अच्छा है, इसलिए मेरे जीवन अभी तक बुरा नहीं बना है। वो जीवित है, इसलिए अभी तक मैं मरा नहीं है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें मेरे निर्बलता में भी मैं बल प्राप्त करता हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं दूर नहीं गया है। हालेलुया। अभी वो परमेश्वर आपको मेरे को अपना अनुग्रह का सिंहासन के निकट में बुलाता है, इसलिए बुलाता है। आमीन। हालेलुया। आपको दुख को वो जानता है, दर्द को जानता है, आपको पाप का दलदल को जानता है। हालेलुया। वो इसलिए आपको बुलाता है, आपको दया करे और आमीन अपना अनुग्रह को, जो अनुग्रह आपको आवश्यकता का समय में सहायता कर सकता है, वो अनुग्रह को आपको जीवन में उंडेले। हालेलुया। हालेलुया। मुर्गी अपने बच्चे लोग को बुलाता है। जो बच्चे सुनने के लिए कान है, सुनने के लिए हमें तैयार है, वो पिता का, वो माता का, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पंखों तले आने के लिए जिसका मन है, जो तैयार है, वो सभी लोगों को परमेश्वर ने बुलाता है। आओ मेरे पास, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हालेलुया। हियाव बांध कर चले। प्रभु आपको दूर नहीं करेंगे, प्रभु आपको इनकार नहीं करेंगे। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपसे विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं आपसे विश्वास करता हूँ। प्रभु आज से मैं और भी मैं आपके पास आने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ। प्रभु मैं आपके पास आता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। सब लोग अपना अपना जहां में घुटना टेकिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 आमीन। परमेश्वर बुलाता है, प्रभु की आत्मा बुलाता है। हालेलुया। हम जितना प्रभु के पास आएंगे उतना दया मिलेगा। हालेलुया। दया का सागर है, दया का सागर है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह का सिंहासन है, वो अनुग्रह का सिंहासन के पास हम लोग आएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 हमें स्वीकार कर प्रभु मुझको, अपने राज्य में ले ले। सब लोग प्रभु के पास आकर प्रभु को देखकर बोलिए, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। प्रभु को देखकर विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाकर, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू
उधार दे मसीह। प्रभु को देखकर मेरे पापों के लिए तो उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु को देखकर मम्मी, भैया, बहनी, सभी लोग प्रभु को देखकर अपने हाथों को उठा के, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ। मेरे ये प्रचार आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम सारे लोगों को अपने करीब में बुलाता है, अपना अनुग्रह के सिंहासन के पास बुलाता, मुझे बुलाता है। हम लोग आएंगे तो वो हमें जो भी करे, हमारे पापों के लिए हमें ताड़ना दे, हमें मारे, हमें डांटे, हमें सही करे, कुछ भी करे, लेकिन उन सारे बातों में उनका दया और उनका अनुग्रह है। वो मारेंगे तो भी हमें फिर भी बनाएंगे, तोड़ेंगे तो भी फिर भी बनाएंगे। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो आप सभी लोग को बुलाता है। अब आइए, कई लोगों को प्रार्थना का जीवन एकदम ठंडी हो गया है। पहले आग जैसे था, एकदम आग जैसे था आत्मिक जीवन, अभी ठंडी जीवन हो गया। हमें दिखावटी का जीवन हो गया, दो प्रकार का जीवन हो गया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाता है, प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास आएंगे, याव बांध कर आएंगे, क्योंकि यीशु हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारा सारे दलदल को, सारे कष्ट को वो जानता है। अनुभव से प्रभु जी ने जानते हैं, हमारे सारे कष्ट के द्वारा वो भी गए थे, लेकिन निष्पाप निकला है। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करिए प्रभु। आराधना वेला में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, नाम के लिए नहीं प्रभु जी। हम लोग ईमानदार से, सच्चाई से, वास्तव से प्रभु हम आपके पास आते हैं। आप अपने आत्मा से हमें धो लीजिए, आप अपने पवित्र लहू से हमें धो लीजिए, पवित्र वचन से हमें शुद्ध कर लीजिए राजा। हालेलुया। एक नया बल दीजिए, मुझे एक नया बल दीजिए ये पवित्र आराधना में। प्रभु हमें एक नया बल दीजिए, नया सामर्थ दीजिए, नया अभिषेक दीजिए, ताकि हम लोग आपका महिमा के लिए जीने पाए। लोग आते हैं राजा, आपको पंखों तले आते हैं राजा, आपको संगति में, चरणों में आते हैं राजा। हालेलुया। हमें आपसे दूर करने वाला सारे अंधकार का क्रिया यीशु के नाम में दूर होने पाए राजा। पवित्र आत्मा बल दीजिए, पवित्र आत्मा अनुग्रह दीजिए, चाहे विरोध हो, चाहे सताव हो, चाहे हमें निंदा हो, अपमान हो, जो भी बातें हो प्रभु जी, हम लोग आपके संगति में रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए आपके पास और भी रोज प्रतिदिन आपके करीब आने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। आमीन। आप जरूर वैसे करेंगे। आपको धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद। आराधना में आप आशीष किया, धन्यवाद। प्रार्थना में जोड़ने के लिए मदद किया, धन्यवाद। हालेलुया। सताव के वजन से परमेश्वर पिता, आमीन, कलीसिया बंद होने के वजन से परमेश्वर पिता, हम लोग आराधना में छुट्टी नहीं लेना है। आमीन। जब तक की सांस रहे प्रभु जी, हम प्राण रहे हमारा अंदर में, तब तक आपको आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। हम लोग जो उपवास प्रार्थना नियुक्त किया है, आमीन, उसमें प्रार्थना करने वाले लोगों को मेरे साथ जोड़िए। सारे आदर, गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको पवित्र नाम को देते हैं। आप बड़े, हम सभी लोग घटे राजा। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोलिए आमीन।